Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a second tense of future, that is future continuous tense. The future continuous tense expresses action at a particular moment in the future. Means ऐसे actions जो कि future में होंगे, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करता है ये. द एक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर दैट मोमेंट. मीन्स कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब कोई एक्शन स्टार्ट होगा बट इट विल नॉट हैव फिनिश्ड एट दैट मोमेंट. और वो जो एक्शन है वो उसी मोमेंट पे ख़त्म नहीं हो जाएगा बल्कि कुछ टाइम के लिए वो जारी रहेगा. इसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोगों ने विल या शेल लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है. एग्जाम्पल है इसकी. फर्स्ट वन इज़ आई शेल बी राइटिंग आर्टिकल्स. हमें पता है कि हमें आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हमें जो है वो शेल लगाना होता है, बाकी सबके साथ हम विल ही यूज़ करते हैं. तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब. बी हम लोगों ने फार्मूला से लिया, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हम लोगों ने आई एन जी लगा दिया. देन आर्टिकल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज हमज़ा विल बी रीडिंग बुक्स. हमज़ा यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है. देन विल जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. बी हम लोगों ने फार्मूला से लिया, फॉर्मेशन से, ठीक है. रीड फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी एंड देन बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड. अब ये जो इन दैट फील्ड है ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ है. ये ना भी होता तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट था. यहाँ तक फुटबॉल तक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था ऑब्जेक्ट तक, ठीक है. नेक्स्ट इज शी विल बी हैविंग कॉफ़ी. यहाँ तक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हमारे पास शी जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी फार्मूला से, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई एन जी लगा दिया, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है. इन दिस कॉफ़ी शॉप हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ है. मीन्स हमें प्लेस का रेफरेंस दिया हुआ है कि कहाँ पर जो है वो कॉफ़ी पी जा रही है, ठीक है, पी जाएगी. अली विल बी गोइंग टू द लाइब्रेरी. अली जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, बी फार्मूला से, गोइंग यहाँ पर वर्ब है, ठीक है. वो जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई एन जी लगा दिया. यहाँ तक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया था विदाउट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ बल्कि ये जो टू द लाइब्रेरी लगा हुआ है ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ लगा हुआ है हमारे पास. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव फॉर्म. मीन्स इसके जो हैं वो नेगेटिव्स किस तरह से बनते हैं. सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, विल या फिर शेल, देन नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट. मीन सेम फॉर्मेशन होती है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड करना होता है. दे विल नॉट बी वर्किंग देयर. दे एज अ सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है वो नेगेटिव फॉर्म के लिए, बी फार्मूला से, वर्क फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई एन जी लगा दिया, और ये जो देयर लगा हुआ है ये हमें टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि जो देयर है ये टाइम रेफरेंस है. नेक्स्ट इज ही विल नॉट बी लिसनिंग टू द म्यूज़िक. ही इज़ अ सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव फॉर्म, बी फार्मूला से, लिसन फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी जो है वो लगा दिया हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू द म्यूज़िक प्रपोजिशनल फ्रेज है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है. शी विल नॉट बी वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, ठीक है. शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, बी फार्मूला से, वॉच फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई एन जी लगा दिया. अब प्रोग्राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑन टेलीविजन यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है. नेक्स्ट इज यू विल नॉट बी वॉशिंग योर क्लोथ्स. यू सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव फॉर्म के लिए, बी हमें जो है वो फार्मूला से हमने लिया है, वॉश फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम लोगों ने आई एन जी लगा दिया. योर क्लोथ्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. आई शेल नॉट बी बाइंग अ न्यू कप. आई इज़ अ सब्जेक्ट, हमें पता है कि साथ हम लोगों ने शेल लगाना होता है, नॉट नेगेटिव के लिए, बी जो है वो फार्मूला से लिया, ठीक है. बाई होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी लगा दिया. अ न्यू कप यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्म. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसके किस तरह से बनाते हैं. हमें पता है कि किसी भी चीज़ का क्वेश्चन बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में लेके आना होता है. अब हम इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जांपल इज़ विल यू बी हेल्पिंग द पीपल, ठीक है. विल हम शुरू में ले आए, यू सब्जेक्ट है और बी हमें जो है वो फार्मूला से लिया है, हेल्प होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी लगा दिया. द पीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट है. विल ही बी टेकिंग हिज एग्ज़ाम्स. विल जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, बी फार्मूला से, टेक फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी और हिज एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्ट. विल दे बी प्लेइंग चेस.
विल हेल्पिंग वर्ब दे हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। बी फार्मूला से प्ले फर्स्ट फ्रॉम देन आईएनजी एंड देन चेस जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज विल ही बी वेटिंग फॉर मी, विल हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, बी फार्मूला से, वेट फर्स्ट फ्रॉम एंड आईएनजी। फॉर मी यहाँ पर जो है ना वो प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। विल ही बी यूजिंग हिज कंप्यूटर, विल हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, बी फार्मूला से, यूज़ फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी लगा दिया, हिज कंप्यूटर, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पैसिव फॉर्म, हमारा जो मेन टॉपिक है वो पैसिव फॉर्मेशन ही है, ठीक है, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव्स किस तरह से बनते हैं। तो व्हाई नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस एक्शंस, मींस फ्यूचर कंटिन्यूस एक्शंस के जो हैं वो पैसिव्स क्यों नहीं होते। आई विल बी राइटिंग अ बुक, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास किसका है, हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का है, ठीक है। आई विल बी राइटिंग अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको हम लोग पैसिव में नहीं चेंज कर सकते बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी गॉट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब बी, क्योंकि हमने जो पैसिव में हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं ना वर्ब की, ठीक है, पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से, वो हम बी ही यूज़ करते हैं कंटिन्यूस के लिए। लेकिन बी जो है वो विल के बाद देखें यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होती है, तो इसीलिए जो है वो हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जो है वो यही कहती हैं कि इसका पैसिव बन सकता है, जैसे वो बी के बाद बीइंग लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि इसका पैसिव नहीं बनता। अब देखें इस तरह से बोलने में बहुत ऑड लगता है, अब बुक विल बी बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, दो दो यहाँ पर फॉर्म्स लगी हुई हैं, तो ये जो है वो बहुत अनकॉमन है, अभी तक ये यूज़ नहीं किया जाता। हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखा है, ठीक है, उसकी हम लोगों ने सिंपल एजर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी है कि किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं इंग्लिश में। देन हम लोगों ने उसकी नेगेटिव फॉर्मेशन देखी है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। देन हम लोग नॉट ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव फॉर्म देखी है कि उसमें क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, अल्लाह हाफिज़।